الحمد لله رب العالمين، وصلى الله للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السيد الخليفة العام لدار العلوم المحمدية الغوثية، السادة الحضور، كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن آفة الإنسان منذ هبوط أول إنسان على المأمورة إلى يوم الناس تتمثل في الإفلاس الروحي. وتوافقونني إذا قلت بأن الإنسان الذي أجز أن يواري سوءة أخيه في فجر الإنسانية لا يزال يكافح في سبيل ذلك ولما يصل إليه. ولله در الحكيم الهندي القائل: إن الإنسان المعاصر استطاع أن يحلق في الفضاء كالطير، وأن يغوص في البحر كالحوت، ولكنه يعوزه المشي على الأرض كإنسان. هذه الآفة هي التي أدت بالموفقين من عباد الله إلى محاولة الولادة المعنوية، أو بالأحرى إلى استرجاع الذاكرة الروحية. تلك الذاكرة الروحية التي تستشف من قول الحق سبحانه किराम तौहीद के तौर पर कि इंसान की इब्तिदाए आफरीनश से लेकर आज तक सबसे बड़ी मोहताजी ये रही है और सबसे बड़ी आफत ये रही है कि इंसान में रूह का इफलास पैदा हो जाता है कि वो अपने जिस्म पे तो तवज्जो देता है लेकिन अपनी रूह को जिंदा और ताबिंदा रखने पे तवज्जो नहीं देता। एक हिंदुस्तान के मशहूर हकीम का कौल है कि इंसान ने हवा में तो परवाज करना सीख लिया और समंदर में तैरना भी सीख लिया, लेकिन जमीन पर इंसान बन के चलना ना सीख सका। यह हजरत इकबाल के इस शेर की तरफ इशारा है: ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। बस जरूरत इस अम्र की है कि इंसान की मानवी और स्पिरिचुअल विलादत हो और वो अपनी रूहानी यादाश्त को ताज़ा करे और उस अलस्तो बे रब्बिकुम के वादे को याद करे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहों से लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो सब ने बाआवाज़े बुलंद कहा था, क्यों नहीं या अल्लाह, तू ही हमारा रब है। तो जब हम उस अलस्तो बे रब्बिकुम के वादे को याद करते हैं तो हमें अपनी हकीकत का इदराक होता है। रजाऊ इला अत्तज़किया, तज़कियती अन्नफ्सी, तिल्का नफ्स अलमुकल्लफतु दून साइर मखलूक़ातिल्लाहि सुब्हानहु व तआला बिलबहथ अन अत्तारीफ। فقال عز من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
كلها جاءت مؤرفة إلا النفس، ونفس وما سواها، فكأنها كلفت بالبحث عن التعريف وإلا انحطت إلى أسفل الحضيض والدرك الأسفل. رجعوا بالتعبير الصوفي الإشاري إلى الوضوء بماء الغيب، على غرار قول الشاعر: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم في صعيد وفي صخر. फिर आपने तज़किया की तरफ इशारा किया कि कुरान हकीम ने तज़किया नफ्स पर जोर दिया है और 9 कस्में खाने के बाद इंसान को उसके नफ्स से मुतारिफ करवाने की बात की। वश्शम्स वदुहाहा, ये पूरी कस्में खाने के बाद फरमाया व नफ्सिम व मा सव्वाहा, कि कसम है इंसान की उस जान और उस नफ्स की, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है ताकि इंसान उसका तज़किया और उसकी इस्लाह कर ले। बस इंसान को चाहिए कि वो गैब के पानी से वुजू करे। किसी शायर का शेर है कि गैब के पानी से वुजू कर अगर तू अपनी इस्लाह चाहता है, और अगर तू ये नहीं कर सकता तो फिर मट्टी से तयम्मुम करता रहे, यानी यह इंसान अपनी हकीकत को पहचान। रजऊ इलल जिहादिल अकबर। الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس، وإن كان الحديث بذلك فيه كلام، لكن تشهد له قرائن من أحاديث أخرى برواية عبد الله بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبيد في قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. والحديث مروي في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني والبزار وغيرهم. رجعوا إلى الجهاد في الله، لأن الجهاد إخوة الإيمان جهادان: جهاد في سبيل الله وهو القتال لدفع الظلم، لدفع البغي على الأرض، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجهاد آخر هو أعلى وأرقى وأشرف عند الله سبحانه، لذلك عزاه الحق إلى نفسه فسماه الجهاد في الله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ويعلم الجميع بأن أبانا إبراهيم لم يحمل سيفا في وجه أحد. और फिर जिहाद की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस आ रहे थे तो आपने फरमाया हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं, और ये जिहाद बिन नफ्स है, और अपने नफ्स की इस्लाह की कोशिश करने को हुजूर ने जिहाद अकबर करार दिया। अगरचे बाज लोगों ने इस हदीस की हुज्जियत पे कलाम किया, लेकिन इस हदीस को बहुत से कराइन तक़वियत पहुंचाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस और जुल्म और सरकशी के खिलाफ आवाज बुलंद करना, और जिहाद फिल्ला ये है कि इंसान शैतान और नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हुए अपने नफ्स की इस्लाह करे। यही वजह है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जिहाद अकबर फरमाते रहे जिसको कुरान हकीम ने बयान किया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवा इज्तबाकुम, कि तुम अल्लाह में जिहाद करो, यानी उसने तुम्हें चुन लिया है। मिल्लता अबीकुम इब्राहीम,
तुम अपने बाप हजरत इब्राहिम की मिल्लत हो, तो हजरत इब्राहिम ने सारी जिंदगी तलवार नहीं उठाई, तो वो कौन सा जिहाद करते रहे? वो यही जिहाद बिन नफ्स है जिसकी जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। व इन्ना फी तलीअति मिन हाउलाइल मुवफ़्फ़क़ीन अल इमाम दिया अल उम्मा अल आलिम अल ज़ाहिद अल आरिफ बिल्लाह अल मुरब्बी अल मुरक्की الشيخ كرم شاه الأزهري رحمه الله. هذا العالم الذي أجمع كل من تعرضوا لسيرته العطرة على سموه الخلقي، والتصوف أو التزكية الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. हजरत ज़ियाउल उम्मत जिनके अलकाबात शेख ने जिक्र फरमाए, अल आरिफ जो साहिब मारिफत हैं, जो जाहिद हैं, जो बहुत बड़े मुरब्बी और तरबियत फरमाने वाले हैं, जो आरिफ बिल्ला हैं, तमाम सवाने निगारों का इस बात पे इत्तिफाक है कि आप बुलंद अखलाक की हामिल शख्सियत थे। और तसव्वुफ और तज़किया असल में बुलंद और अच्छे अखलाक का नाम है। तो आप एक अजीम सूफी थे जिन्होंने अखलाक हसना की राह को इख्तियार फरमाया। وإن كنت لم أوفق وكم وددت أني وفقت لقراءة مؤلفات هذا العالم الجليل، ولكني وإن لم أقرأ ما خط يراعه فقد قرأت كثيرا مما سطر قلبه، قرأت كثيرا من مؤلفاته الحقيقية، وهم هؤلاء الوجوه النيرة وغير ممن ملأوا الآفاق نورا وهدى، ممن ملأوا الدنيا علما وتقوى، ممن رفعوا راية العلم خفاقة في العالمين. فذلك التأليف خير تأليف، ولله در الإمام أبي العباس المرسي رضي الله عنه، وقد سئل عن مؤلفاته فقال تلاميذي كتبي. मैंने हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताबें पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आपकी उर्दू किताबें मैं ना पढ़ सका। काश उनका अरबी तर्जुमा जल्द मार्केट में आ जाए, लेकिन आपके कलम का लिखा हुआ तो ना पढ़ सका, आपके दिल का लिखा हुआ मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आपके दिल का लिखा हुआ क्या है? वो ये रोशन चेहरे हैं जिन्हें हजरत ज़ियाउल उम्मत के किरदार ने लिखा है और उनकी तरबियत ने लिखा है। मैं दुनिया में आपके कई तलामिज़ा से मिला हूं जिनमें नूर भी है, इल्म भी है, तकवा भी है, और ये ऐसी तालीफ है जो बाकी सारी किताबों से बेहतर है। इसी वजह से हजरत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाहि अलैह से जब पूछा गया कि आपकी किताबें कौन सी हैं, तो आपने फरमाया मेरी किताबें मेरे शागिर्द हैं, मेरी किताबें मेरे मुरीद हैं। तो ये हजरत ज़ियाउल उम्मत की खुली किताबें हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। وآخر ما أختم به هذه المداخلة القصيرة نشدان لنفسي ولجميع الحاضرين أن نواصل السير في هذا الدرب الذي رسمه أسلافنا رضي الله عنهم، وهذا سبب هذا اللقاء. فالشيخ لم يكن مجرد ببغاء يردد ما
ترك أسلافه، ولكنه كان مجددا حقا، كان مجددا في التعليم، كان مجددا في مزج التعاليم العتيقة بالتعاليم العصرية، كان مجددا في إعادة أو في زرع الأزهر بأرض باكستان أو بالشرق بأجمعه. فإذا قلنا بأن دار العلوم المحمدية الغوثية قطعة من الأزهر زرعت في هذه المنطقة وقد آتت أكلها وأخرجت بذورها، وها هم ينشرون العلم والهدى، ينشرون رسالة الأزهر الشريف في هذه البقاع، جزاهم الله خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجازي هؤلاء المرابطين القائمين على مواصلة هذا المسير، أن يمدهم الله سبحانه وتعالى بروح من عنده، وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى في مسيرتهم، وأن يخلد هذا الصرح العلمي العظيم الذي بلغت فروعه الآن المئات، وإن شاء الله سنحتفل في أقل من عقد ببلوغها الآلاف. فكل واحد منكم إن شاء الله فرع لدار العلوم حيث حل وحيث وجد، وستمتد هذه الفروع إلى أبد الآبدين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सही। आपने ये फरमाया कि मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में ये जो मेरी मुख्तसर गुफ्तगू थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हज़रत ज़ियाउल उम्मत के बताए हुए रास्तों पे सफ़र जारी रखना होगा, और इस मुलाकात का यही सबब है कि हम ये अहद करके जाएं कि जो रास्ते वो हमारे लिए छोड़ गए हम उन पे चलना ना छोड़ें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत तोते की तरह अल्फाज को रटने वाले न थे, बल्कि वो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, जिन्होंने तालीम में तजदीद फरमाई, कदीम जदीद को मिलाकर तजदीद फरमाई। और ज़ियाउल उम्मत वो हैं जिन्होंने अल अजहर को उठा के पाकिस्तान में रख दिया, और दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया ये पाकिस्तान में जामिया अल अजहर का छोटा सा एक टुकड़ा है जिसकी काश्तकारी हजरत ज़ियाउल उम्मत ने फरमाई है। और मैं आज ये भी बशारत देना चाहता हूं कि दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ की ब्रांचेस जो सैकड़ों में हैं, अब वक्त आने वाला है वो सैकड़ों से हजारों में बदलने वाली हैं, और आप में से हर बंदा हजरत ज़ियाउल उम्मत की एक ब्रांच है और उनकी फिक्र का सफीर है। सो इस सफर को आगे बढ़ाते रहें और अपने शेख करीम के चेहरे पे नजर रखें। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।